बैक टू द चैनल। देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, उनको मर्ज करके एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल उसी की तरह क्वेश्चन है जो कि हमें मर्ज करना होता है जहाँ पर टू सॉर्टेड एरेज को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। या देखो, किसी भी क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको हम कितने वेज में कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट लिंक लिस्ट क्या है, 5, 10, 15 एंड 40। ठीक है, सेकंड लिंक लिस्ट क्या है हमारी, है 2, 3 एंड 20। ठीक है, देखो इसको करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला तरीका क्या है, दोनों लिंक लिस्ट को एक एरे में ले लो। ठीक है, 5, 10, 15, 40। ठीक है, दूसरा एरे क्या हो गया, 2, 3, 20। ठीक, क्या करो, नॉर्मल जो मर्ज शॉर्ट लगती है भाई, अगर नहीं पता तो एक बार मर्ज शॉर्ट के बारे में ज़रूर पता करो यार क्या है। छोटा सा ग्लिम्स ले लो, बनाई हुई है मर्ज शॉर्ट के ऊपर भी वीडियो। तो देखो मर्ज शॉर्ट में क्या होता है कि हम दोनों एरे को ट्रैवर्स करते हैं, दोनों में से एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो छोटा एलिमेंट होगा उसको पहले एरे में डाल देंगे। ठीक है, तो 5 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 आ गया। और जिसके एलिमेंट को भर देंगे उसका इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे। 5 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, कर दिया। ठीक है, अब इसका इसका इंडेक्स आगे हो जाएगा। तो 5 और 20 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो 5 लिया, इसके एलिमेंट को आगे बढ़ा दिया। फिर 10 और 20 में कौन छोटा है, 10 छोटा है, फिर इसके इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया। 15 छोटा है, फिर इसके इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया। फिर 20 छोटा है, ठीक है, फिर इसके इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया। जब इसके इंडेक्स में कुछ आगे बचा नहीं तो इसके जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 भी होता तो पहले 40 फिर 50। ठीक है, और फिर इसको क्या करो, एक लिंक लिस्ट लो और उस लिंक लिस्ट में इन सारे एलिमेंट्स को डाल दो। तो पहला तरीका ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका कुछ इसी तरीके से हम क्या करें, एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज़ करें, लिंक लिस्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के साथ कर सकते हैं। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट चेक करेंगे। अच्छा, 5 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है। ठीक है, तो 2 के नेक्स्ट में 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका हम यहाँ पर जो है वो रखेंगे ज्वाइन करने से पहले। जैसे 5 और 2 में कौन छोटा है, ये था, 5 और 2 में 2 छोटा है, तो 2 का नेक्स्ट पे जाएंगे, वो हेड हो जाएगा। और 2 के नेक्स्ट में किसको क्या जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो 2 के नेक्स्ट में क्या हो गया, 5 हो गया, तो 2 यहाँ आ गया। ठीक है, 2 यहाँ की जगह यहाँ आ गया, 2 के नेक्स्ट में क्या हो गया, 5 हो गया, और ये आगे बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो इस तरीके से 2 के नेक्स्ट में, मतलब इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, जब हमें पता है कि कौन छोटा है, तो अब यहाँ पर देखो हम इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। मेन क्या है, हमें ये पता लगाना है इन दोनों में कौन छोटा है। 5 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है। ठीक है, तो मुझे पता है 2 सबसे पहले आना है। ठीक है, अब मेरा कंपैरिजन किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। ठीक है, अब मेरा कंपैरिजन किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। 5 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो 2 के नेक्स्ट में कौन आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। 2 के नेक्स्ट में कौन आएगा, 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 है तो 5 और 2 में 2 छोटा है तो इसको आगे बढ़ा देंगे। 5 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 5 और 20 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, तो लिंक लिस्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, फिर 15 आना चाहिए, फिर 20 आना चाहिए, फिर 40 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट में आना चाहिए। लेकिन इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे यार, रिकर्जन लगाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें रिकर्जन लगाएंगे। क्या, पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, हेड 1 है। ठीक है, इसको हम 1 और 2 की जगह हेड 1 और हेड 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 1 और 2 की जगह हेड 1 और हेड 2 मान लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे यार, देखो बेस कंडीशंस क्या होती हैं। बेस कंडीशन ये है, अगर मेरा हेड 1 नल हो गया, ठीक है, अगर मेरा हेड 1 नल है और हेड 2 नल नहीं है, हेड 2 नॉट इक्वल्स टू नल, तो सिंपल सी चीज़ है यार, एक ही लिंक लिस्ट है, हेड 2 है तो हेड 2 को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न कर देंगे हेड 2 को। ठीक है, नहीं तो इसके अपोजिट हो सकता है, क्या, हेड 2 नल हो और हेड 1 नल ना हो, तो रिटर्न कर देंगे हेड 1 को। और एक और केस हो सकता है कि हेड 1 और हेड 2 दोनों ही नल हो, हेड 1 भी नल है और हेड 2 भी नल है,
तो रिटर्न क्या कर देंगे, नल, कि दोनों ही लिंक लिस्ट नल है, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं है, अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं है तब क्या करना है, ठीक है, तब क्या करना है, ये थी हमारी बेस कंडीशंस, ये थी हमारी बेस कंडीशंस। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा हेड 1 है, ये हमारा हेड 2 है। तो हम क्या चेक करेंगे, इफ़ अगर मेरा हेड 1 का डेटा जो है वो बड़ा है हेड 2 के डेटा से, एल्स, ठीक है। देखो अगर मेरा क्या हेड 1 का डेटा हेड 2 के डेटा से बड़ा है, क्या मेरा हेड 1 का डेटा हेड 2 के डेटा से बड़ा नहीं, ठीक है, तो क्या जाएगा, एल्स कंडीशन में जाएगा। अब इनके अंदर जो काम होगा वो दोनों में सेम है। वो सेम काम क्या है कि देखो जिसका भी डेटा बड़ा, जिसका भी डेटा छोटा है, ठीक है, इन दोनों में किसका डेटा छोटा है, 2। देखो हम क्या करेंगे, अगर हेड 1 का डेटा लेस देन हेड 2 का डेटा नहीं है, तो हेड 2 का डेटा लेस देन हेड 1 का डेटा है, हाँ, तो हेड 2 का डेटा क्या है, सबसे पहले आएगा और इसके नेक्स्ट में जाएंगी अब जो भी वैल्यू जाएगी, ठीक है, इसके नेक्स्ट में जाएगी अब जो भी वैल्यू जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, क्या, इफ़ हेड 1 का डेटा मेरा लेस देन हेड 2 का डेटा, अगर ये वाला इससे छोटा है तो क्या करेंगे, हेड 1 नेक्स्ट, हेड 1 का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, जो मेरा हेड 1 का नेक्स्ट होगा वो मैं फिर से इस फंक्शन को कॉल करूँगा और फंक्शन से पता लगाएगा, और इसमें हेड 1 का हेड जो होगा वो हेड 1 का नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा कि 5 और 2 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो मुझे इतना पता है 2 सबसे पहले आए, मतलब 2 आगे आएगा, ठीक है, 2 आगे आएगा और बाकी सब जो होगा इसके नेक्स्ट में जाएगा। तो 2 के नेक्स्ट में तो क्या होगा, जो हेड 2 का नेक्स्ट होगा वो एक फंक्शन होगा, ठीक है। हमारा फंक्शन अभी क्या है, फंक्शन में हेड 1 है और हेड 2 है, ठीक है, फंक्शन में क्या है, हेड 1 है और हेड 2 है। तो हेड 1 की वैल्यू छोटी थी या हेड 2 की, हेड 2 की वैल्यू छोटी है, तो 2 के नेक्स्ट में जाएगी अब जो भी वैल्यू जाएगी, तो हेड 1 तो एज इट इज़ रहेगा और हेड 2 की जगह क्या हो जाएगा, हेड 2 का नेक्स्ट, ठीक है। हेड 1 एज इट इज़ रहेगा और हेड 2 की जगह क्या हो जाएगा, हेड 1 का नेक्स्ट। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है। रिकर्जन यहाँ पर समझो कि H1 का डेटा और H2 के डेटा में किसका डेटा छोटा है, ये 2 छोटा है, तो अब जो भी आएगा 2 के नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है, अब जो भी आएगा 2 के नेक्स्ट में जाएगा। तो 2 के नेक्स्ट में हमने ये फंक्शन पास करा, ठीक है। अब इसमें हेड 2 कौन होगा, ये होगा एज एन हेड 2 का, हेड 2 का नेक्स्ट। 5 और 3 में कौन छोटा है, 5 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, ठीक है, 5 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है। तो अब यहाँ पर क्या ये फंक्शन क्या देगा, एज एन के 3 छोटा है, तो अब जो भी जाएगा 3 के नेक्स्ट में जाएगा। हर उससे हमें क्या होगा, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। बाकी रिटर्न क्या कर, लास्ट में हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, 3 के नेक्स्ट में जाएगा और क्या जाएगा, H1, H2 का नेक्स्ट। तो H2 अब कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये मेरा H1 है, ठीक है। अब 5 और 20 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, 5 और 20 में कौन छोटा है, 5 छोटा है। तो ये क्या बोलेगा कि अब जो भी जाएगा 5 के नेक्स्ट में जाएगा। 2 के बाद कौन जाएगा, 3 के नेक्स्ट में जाएगा, 3 के नेक्स्ट के बाद कौन जाएगा, 5 के नेक्स्ट में जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी 5 के नेक्स्ट में आएगी, मतलब कि यहाँ से मैं फंक्शन कॉल करूँगा। अब ये क्या होगा, H1 क्या हो जाएगा, मैंने 5 के नेक्स्ट में डालूँगा तो H1 ये आ जाएगा, H1 का नेक्स्ट कॉमा H2, ठीक है, H1 का नेक्स्ट कॉमा H2। 10 20 में कौन छोटा है भाई, 10 छोटा है, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हेड हो जाएगा। फिर कौन छोटा है, 15 छोटा है, फिर फंक्शन कुछ कॉल करेगा, फिर कौन छोटा आएगा, 20 छोटा आएगा, ठीक है, 20 छोटा आएगा, फिर फंक्शन कुछ कॉल करेगा, फिर 40 आएगा, फिर फंक्शन कुछ कॉल करेगा, ठीक है। तो अब फंक्शन जो रिटर्न देगा वो क्या देगा, एक अपना, अब ये देखो 40 और उसमें कुछ नहीं है, तो अब क्या करेगा, ये हेड रिटर्न कर देगा। तो अब 20 के नेक्स्ट में कौन है, 40, 15 के नेक्स्ट में 20, 10 के नेक्स्ट में 15, 5 के नेक्स्ट में 10, 3 के नेक्स्ट में 5, 2 के नेक्स्ट में 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि भाई कंपेयर करो 5 और 2 में कौन छोटा है, अच्छा 2 छोटा है, तो 2 ले लिया। अब जो भी आएगी 2 के नेक्स्ट में आएगी, ये एक फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। अब फंक्शन में कौन जाएगा, ये गया हेड एज एन हेड 2 और ये एज एन हेड 1। 5 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, फिर ये फंक्शन कॉल करेगा। फिर 5 20 में कौन छोटा है, 5 छोटा है, फिर फंक्शन कॉल करेगा। फिर 10 छोटा है, फंक्शन कॉल। 15 छोटा है, फंक्शन कॉल। 20 छोटा है, फंक्शन कॉल। 40 छोटा है, फंक्शन कॉल। फिर रिटर्न करते हुए जाएंगे और ये आपस में ऐसे कनेक्ट होते चले जाएंगे। अब इसका कोड देखेंगे तो और आसानी से समझ आएगा, ठीक है। ये देखो हमने क्या करा भाई, देखो अगर हेड 1 मेरा नल है और हेड 2 मेरा नल नहीं है तो हेड 2 ही मेरी लिंक लिस्ट है।
हेड 2 मेरा नल है, हेड 1 नल नहीं है, तो हेड 1 ही मेरी लिंक लिस्ट है, दोनों ही नल है, तो भाई रिटर्न कर देंगे नल। नहीं तो क्या करेंगे, हेड 1 का डेटा और हेड 2 के डेटा को मैच करेंगे। ये मेरा क्या है, ये हेड 1 है और ये क्या है, हेड 2 है। तो बोलेगा हेड 1 का डेटा हेड 2 से छोटा है, हेड 1 का डेटा हेड 2 से छोटा नहीं है, तो हेड 1 का नेक्स्ट जो होगा, मतलब कि पहला नंबर कौन बनेगा, 2 के नेक्स्ट में कौन आएगा, भाई कुछ भी आ सकता है ना। फॉर एग्जांपल ये होता है मेरा 4 और ये होता है मेरा 3, तो पहला है 2, अब 2 के नेक्स्ट में कौन आएगा, 3 या 4, ये कौन डिसाइड करेगा, जब मैं फंक्शन को दोबारा से कॉल करूँगा, ठीक है। तो कौन छोटा होगा, जो अगर 3 छोटा होगा तो 2 के नेक्स्ट में 3 आएगा, फिर फंक्शन कॉल होगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। 2 के नेक्स्ट में फंक्शन कॉल, ये हमने क्या करी, फंक्शन कॉल, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं, ये वाली हुई, तो हेड 2 का नेक्स्ट क्या हो गया, हेड 2 का नेक्स्ट 2 का ये हो गया 3, तो इसमें पास होगा 3 और इसमें पास होगा 5, ठीक है। फिर से कॉल होगा, ठीक है, 5 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो फिर कॉल होगा 5 और 20 के साथ, फिर 5 छोटा है तो कॉल होगा 10 और 20 के साथ, फिर 10 छोटा है कॉल होगा 15 और 20 के साथ, फिर 15 छोटा, इस तरीके से हमारे ये चलता रहेगा, ठीक है। और रिटर्न अपना हेड 1 लास्ट में करेगा, तो जब ये रिटर्न करेगा तो इसके नेक्स्ट से वो लोग कनेक्ट होते चले जाएंगे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए के साथ वाइंड अप करेंगे। थैंक यू।